दोस्तों 8 अगस्त 2024 को एक पिता मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के जिला छिंदवाड़ा देहात थाना क्षेत्र में जाता है और वहाँ के थाना प्रभारी से एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है और बताता है कि सर, मेरा लड़का जिसको मेरा 18 साल है, उसका नाम गजेंद्र चौधरी है और वो छिंदवाड़ा से टैक्सी बुक करके बंगाल गया था, लेकिन बंगाल से वापस नहीं आया पश्चिम बंगाल। आखिरकार पुलिस उस बाप के गुमशुदगी रिपोर्ट को गंभीर लेती है और अपनी टीम भेजती है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के एक ज़िला है मिदनापुर, वहाँ जाती है, वहाँ की पुलिस से संपर्क करती है और संपर्क करके जिस कैब से वो आया था गजेंद्र चौधरी, उस कैब के ड्राइवर को बुलाया जाता है और उसके निशानदेही पे आखिरकार पुलिस पहुंचती है तो उसे जूते और कुछ मृत शरीर के कंकाल मिलते हैं। कपड़े और जूते से परिवार वालों ने पहचान लिया कि गजेंद्र चौधरी का ही है और उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो है दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की कहानी उसी गजेंद्र चौधरी की कि आखिर क्यों वो छिंदवाड़ा से पश्चिम बंगाल गया और कौन उसको इतना बेरहमी से मारा और कितने दिनों बाद उसकी लाश के कंकाल मिले। आज की कहानी में मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा जिले के एक गांव है गुरैया। गुरैया में रहता था गजेंद्र चौधरी, जिसकी उम्र 18 साल थी। सोशल मीडिया के ज़माने में गजेंद्र चौधरी भी सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम चलाता था और इंस्टाग्राम पर उसे एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। वो लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की। धीरे दोनों में बातचीत होने लगता है, बात आगे बढ़ जाती है, दोनों में मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत होने के बाद आखिरकार वो लड़की अपने दोस्त गजेंद्र चौधरी को मिलने के लिए पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर में बुलाती है। लड़का किसी तरह व्यवस्था करके एक टैक्सी बुक करता है और चल देता है छिंदवाड़ा से 1100 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल। कैब का ड्राइवर था अनिकेत सोलंकी और कैब ड्राइवर लेकर गजेंद्र चौधरी को पश्चिम बंगाल पहुंच जाता है। उसका सारा खर्चा ये उठाता है गजेंद्र चौधरी, खाने पीने और डीजल उजल का सभी का। और वहाँ पर चला गया उसके घर में। मिदनापुर पहुंचने के बाद उस लड़की से मुलाकात करने, जहाँ पर उसके परिजन उसके पकड़ लेते हैं और बड़ी बेरहमी से उसको मारते हैं, यानी अपने समझ में उसे एकदम मार कर मृत समझ लेते हैं। उसका जिंदा ही था। उस जिंदे लाश को कैब ड्राइवर अनिकेत चौधरी को दे देते हैं। अनिकेत चौधरी अपनी गाड़ी में रखकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी रास्ते में उस व्यक्ति गजेंद्र चौधरी की मौत हो जाती है। तो डर के मारे कैब ड्राइवर ने उसे वहीं एक जंगल में फेंक के मध्य प्रदेश वापस लौट आता है और फिर अपना काम चालू कर देता है। आखिरकार जब पिता को इस बात की घटना मालूम चलती है तो थाने में रिपोर्ट लिखवाता है 8 अगस्त 2024 को और छिंदवाड़ा देहात थाना क्षेत्र में। तो वहाँ के जो चौकी प्रभारी होते हैं और इस गुमशुदगी रिपोर्ट को तत्काल अपने हाथ में लेते हैं और वो अपनी एक टीम भेजते हैं पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर में। मिदनापुर में वहाँ के पुलिस के साथ जांच पड़ताल की जाती है तो मसला कुछ और ही निकल के आता है। जब पिता बताता है कि कैब ड्राइवर उसका जाना पहचाना है तो पुलिस ने कैब ड्राइवर को उठाया, अनिकेत सोलंकी को। और अनिकेत सोलंकी से जब पूछताछ की जाती है तो अनिकेत चौधरी ने
अनिकेत सोलंकी ने उस सारी घटना को पुलिस को बता दिया कि कैसे वो 1100 किलोमीटर का कैब बुक किया। हम वो गए उस लड़की से, जो उससे मोहब्बत करता था, पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर। वहाँ पर जाके उसने उस परिवार वालों ने उसे देख लिया और मार मार कर अधमरा कर दिया और मुझे सौंप दिया। मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई तो मैंने उसे जंगल में फेंक दिया। कैब ड्राइवर और छिंदवाड़ा पुलिस, बिदना पुलिस के साथ मिलकर उस जगह की निशानदेही पे जाते हैं जहाँ पर एक जूता मतलब कपड़ा और कुछ सामान मिलते हैं। वो लाकर उनके साथ परिवार वाले भी थे गजेंद्र चौधरी के, और गजेंद्र चौधरी के परिवार जब वो देखते हैं तो वहीं दहाड़ मार के रोने लगते हैं। कहते हैं ये तो गजेंद्र चौधरी का ही है। वहीं पर एक कंकाल भी मिलता है जो तकरीबन आधा से ज़्यादा सड़ गया था, और ये सब करने में तकरीबन 1 महीने का वक्त लग गया। पुलिस जांच में जुट गई है और ड्राइवर अनिकेत सोलंकी के संदेह में उस परिवार पर भी मुकदमा किया गया। छिंदवाड़ा के एसपी मनीष खत्री ने बताया इस सारी कहानी और कहा कि हम धन्यवाद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस और स्पेशली मिदनापुर जिला के जो पुलिस है उनको, जिनकी वजह से एक हत्या का जो केस है सुलझ गया। फिलहाल पुलिस ने उस कैब ड्राइवर और उन परिवार को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई। तो दोस्तों ये कहानी थी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक लड़के की जो अभी भी जवान हुआ है और ऐसी हरकत करने लगा कि उसे मौत मिलती है। वो भी मौत ना उसके पास उसके परिवार वाले थे, ना ही कोई उसके सगे संबंधी उसकी लाश को चील कौवे खा गए और अंत में परिवार को मिला सिर्फ कंकाल। दोस्तों अगर इस कहानी को आप जानते हैं तो इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं, क्योंकि इस कहानी की ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है। इतना ज़रूर है कि अभी भी जांच में जुटी पुलिस है, और जिस तरह कैब ड्राइवर ने बताया कि आखिर या तो फिर कैब ड्राइवर ने हत्या की या फिर कैब ड्राइवर जो संदेह जताया था लड़की के परिवार वालों पर, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिर कौन ये कातिल, ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई कहानी एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।